नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर दिन गुरुवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा की हर अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त गवाए हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के फटाफट बुलेटिन की। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब नहीं जाएगी हरियाणा रोडवेज की बसें। हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन के मद्देनजर अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जहां पर सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में ना भेजने का फैसला लिया है, वहीं पर प्रदेश के कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अम्बाला समेत कई जगहों पर किसानों के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प भी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन के मद्देनजर रोडवेज की बसों को पंजाब न भेजने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में अतिरिक्त बसों की सुविधा रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी डिपो पर 5-5 बसें अतिरिक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में मौसम विभाग का बुलेटिन जारी, 30 नवंबर तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील। हरियाणा में अब कम कपाने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है, जिसका कारण कश्मीर के बड़े हिस्से में सीजन की पहली बर्फबारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार नवंबर में पड़ी ठंड ने 17 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 2003 के बाद नवंबर में सबसे कम तापमान है। वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्षीण हो जाने की संभावना से 27 नवंबर से 30 नवंबर तक मौसम साफ व खुश्क, परंतु सुबह के समय हल्की धुंध व रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभावित है। गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में बढ़ेगी सख्ती। कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट जोन व सर्विलांस सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित केंद्रों को प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही कई अन्य गतिविधियों के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाज़त दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों की कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेवारी स्थानीय जिला पुलिस और निगम अथॉरिटीज़ की होगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेवारी को सुनिश्चित करेंगे। उधर हरियाणा में कोरोना के 2197 नए केस आए सामने, मेडिकल बुलेटिन में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक यही बदलाव देखने को मिला है कि जहां पर हरियाणा में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े सरकार और आमजन की चिंता बढ़ा रहे हैं। जहां पर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2197 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जो कि केसों की संख्या 2,24,000 के पार हो गई है और एक्टिव केस फिलहाल 20,948 पर पहुंचे हैं। वहीं पर हरियाणा में लगातार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। गुरुग्राम में 661 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद में 485, सोनीपत में 100, हिसार में 147, अम्बाला में 63, करनाल में 72, पानीपत में 55, रोहतक में 92, रेवाड़ी में 93, पंचकुला में 58, कुरुक्षेत्र में 23, यमुनानगर में 17, सिरसा में 80, महेंद्रगढ़ में 27, भिवानी में 71, झज्जर में 56, पलवल में 12, फतेहाबाद में 8, कैथल में 14, जींद में 38, नूंह में 11 और चरखी दादरी में 14, जबकि 45 मरीजों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। तो 1972 लोग ठीक होकर अपने घर सुरक्षित लौट चुके हैं। पंजाब में 1 दिसंबर से फिर लगेगा नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। बता दें कि 1 दिसंबर से सभी शहरों और कस्बों में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही मास्क ना पहनने पर या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा। पंजाब के सभी होटल, मैरिज पैलेस रात 9:30 बजे से बंद हो जाएंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
अंबाला में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन का किया प्रयोग। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने 26 नवंबर यानी कल दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। इसके लिए बुधवार को अंबाला के महोडा में किसान सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसको देखते ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों से बातचीत कर उन्हें आगे जाने से रोका, लेकिन किसान नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गए, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जाने को लेकर हरियाणा के कई जिलों के किसान अंबाला के महोडा में इकट्ठे हुए, जहां अंबाला पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बातचीत की, लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चंदोनी बातचीत को तैयार नहीं हुए। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती शुरू, जांच के बाद ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती शुरू हो गई। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस बॉर्डर एरिया में बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था चौकचौंध हो गई है। इसके लिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी उपद्रवी दिल्ली में दाखिल न हो सके। जिला के डीएम अमित खत्री के मुताबिक कल ही मुख्यमंत्री हरियाणा ने यह साफ किया था कि कोरोना महामारी को लेकर जारी एडवाइजरी को लेकर एकदम सख्त कदम उठाए जाएं। खासतौर पर पुलिस को भी कहा गया है कि ऐसे तमाम लोगों को जो किसानों के नाम पर दिल्ली को शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, उन लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। सील किए गए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर मौजूद सभी रास्ते, जींद में लगाए गए बड़े पत्थर। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 कृषि बिलों को लेकर कल 26 नवंबर को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कई ट्रेड यूनियन भी किसानों का साथ दे रही हैं। जिसको देखते हुए हरियाणा के कैथल, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद आदि जिलों में अंतर्राज्यीय रास्ते सील कर दिए गए हैं। कैथल जिले में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 23 जगह नाके लगाए गए और 7 अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी सील किया गया है। जगह जगह पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि आंदोलन सरकार व प्रशासन के लिए सरदर्दी बना है। किसान आंदोलन के मद्देनजर सोनीपत में अस्थायी जेल बनाने के निर्देश। भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न किसान संगठनों की दिल्ली चलो घोषणा के मद्देनजर सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। 19 कड़ी में सेवली स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर को अस्थायी कारागार बनाने के आदेश जारी किए हैं। पूनिया ने इमारत के मालिक को नायब तहसीलदार राय को इमारत का कब्जा देने के आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन की वजह से जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को अवरुद्ध होने से नहीं होने दिया जाएगा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों से भी पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। उधर किसानों के बीच फंसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला समर्थन के नाम किसानों को किया इशारा तो किसानों ने की नारेबाजी। सिरसा के डवाली में किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई थी, जहां किसानों का भरपूर जमावड़ा हुआ था। उसी दौरान उसी रास्ते से नेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला भी गुजर रहे थे, तभी किसानों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और दिल्ली कूच आंदोलन के लिए समर्थन मांग लिया। इसी दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों ने जंग छेड़ रखी है, जिसके चलते किसानों ने दिल्ली कूच का रुख कर लिया है। हरियाणा व पंजाब से काफ़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं पंजाब के किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोकने के लिए कई जिलों की राज्य जो सीमा वाले मार्गों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने रोका तो बॉर्डर पर ही धरना देंगे पंजाब के किसान, कानूनों को रद्द करवा कर ही लेंगे दम। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिलों के द्वारा किसान लगातार जो कि विरोध कर रहे हैं। बुधवार सुबह से पंजाब के किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं किसानों ने अब बॉर्डर पर ही धरना दे दिया है। किसान अभी भी पंजाब से हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली कूच करने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन सिरसा पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेड लगा किसानों को पंजाब में ही रोका हुआ है। वहीं सिरसा के डीसी प्रदीप कुमार और एसपी भूपेंद्र ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया और उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी हालात में यहां पर बैरिकेड को ना तोड़ा जाए। वहीं पर सिरसा प्रशासन ने जिला में धारा 144 लागू कर दी है। उधर किसान आंदोलन के मद्देनजर जींद में भी धारा 144 लागू, सीमा हुई सील। केंद्र द्वारा लागू 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने 26 नवंबर के दिल्ली कूच की घोषणा की। इसी मद्देनजर जींद के उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने जिला में 25 से 27 नवंबर तक धारा 144 को लागू किया है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, ट्रक के साथ हुई टक्कर। हरियाणा के जींद में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा गांव बीबीपुर के पास हुआ। यहां अचानक 2 बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोनों बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकों पर सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। दोनों ही मृतक युवक बीबीपुर गांव से थे। इनकी पहचान मंजीत
व परमीत के तौर पर हुई है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने कसी कमर, सभी विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ देश व प्रदेश भर का किसान सड़कों पर उतरा है, तो वहीं पर कल 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए मीटिंगें कर सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला स्तरीय मीटिंग करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हड़ताल को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल इस हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर शामिल होंगे। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी नीति अपनाकर कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, जिसके चलते कर्मचारियों ने कल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला ले लिया है। किसानों की गिरफ्तारियों पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। देश की राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर को प्रस्तावित किसानों के आंदोलन से पहले हरियाणा में किसान नेताओं को हिरासत में ले जाने के मामले में हरियाणा भर में हुई किसानों की गिरफ्तारियों को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा डीजीपी व हरियाणा सरकार को तुरंत वीरवार तक गिरफ्तारियों के बारे में हाईकोर्ट के सामने अपना रुख रखने की आदेश दिए हैं। जहां पर इस गंभीरता को देखते हुए किसान यूनियन ने अपने वकील प्रदीप रापड़िया व HPS इसर के माध्यम से 25 नवंबर को दायर की गई इस याचिका में सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई उसी दिन बुधवार को ही सुनवाई की गुहार लगाई है। 26-27 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए किसानों के कूच को रोकने के लिए हरियाणा सरकार सोमवार रात से ही किसान नेताओं की धरपकड़ कर रही है। हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू, कल होगा हरियाणा रोडवेज का भी चक्का जाम। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा पंजाब में भरपूर इसका रोष बना हुआ है। किसानों द्वारा किए दिल्ली कूच के ऐलान से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने भी यह तय किया है कि वो हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे। जहां पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई, जहां पर जिला जींद, कैथल, फरीदाबाद, फतेहाबाद शामिल है। संभावना है कि दूसरे जिलों में भी धारा 144 लागू की जा सकती है। पानीपत स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापा, बिना एंट्री के करते मिले अल्ट्रासाउंड। पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को शामली स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर कोरोना के 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की, जहां पर विभाग ने दोनों सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं को नकली ग्राहक बनाकर भेजा था। दोनों ही सेंटरों पर महिलाओं की बिना एंट्री किए ही अल्ट्रासाउंड कर दिए गए। ये नियमों के विरुद्ध है। दोनों संचालकों को शामली स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा ने बताया कि काफी समय से पानीपत की गर्भवती महिलाओं को कैराना के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर गर्भ की लिंग जांच होने की शिकायत मिल रही थी। उधर गिरफ्तारी के डर से किसान नेता अंडरग्राउंड, पानीपत के किसान नेताओं को चाय पीने के बहाने थाने बुला रही पुलिस। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों के 26 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए पानीपत के किसान नेता मंगलवार से ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस किसान नेताओं के घरों के चक्कर लगा रही है और न मिलने पर कॉल कर चाय पीने के बहाने बुला रही है। वहीं दिल्ली में किसानों के आंदोलन और कर्मचारी संगठनों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने 25 से 27 नवंबर तक जिले में 144 लागू की है। एक्शन पर रिएक्शन में मंत्री अनिल विज का बयान, बोले योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा सरकार भी बनाएगी कानून। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे। मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हरियाणा में भी लव जिहाद पर शीघ्र ही कानून बनाया जाएगा। उधर हरियाणा में लाख प्रयासों के बावजूद भी नहीं रोके किसान। कई संगठन दिल्ली में पहुंचे, जहां पर दिल्ली से वीडियो वायरल कर किसानों ने कहा कि हर हाल में दिल्ली में वो सरकार का तख्ता पलट करेंगे और 3 कृषि कानूनों को हर हाल में बदलवा कर ही अपना दम लेंगे। जहां पर पूरे हरियाणा में लगातार किसानों की जो एक सीधी टक्कर सरकार से और पुलिस के साथ है, काफ़ी अहम होगा कल और परसों का दिन। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सबका दिन शुभ रहे।